अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सेशन में हम सलातुल ज़ुहा के बारे में जानेंगे। सलातुल ज़ुहा ये ज़ुहर नहीं है, ये सलातुल ज़ुहा है। इसको चाश्त की नमाज, इशराक़ की नमाज और अवाबिन की नमाज से भी जाना जाता है। ये सलातुल ज़ुहा को ही चाश्त, इशराक़ और अवाबीन कहते हैं। ये डिफरेंट टाइम्स पर पढ़े जाने को डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं और इसका टाइम है फजर की नमाज के बाद, सूरज तुलू होने के बाद से स्टार्ट होता है और ज़वाल तक इसका टाइम रहता है। ज़वाल स्टार्ट होने से पहले इसका टाइम ख़त्म हो जाता है। फजर के बाद सूरज तुलू होने 20 मिनट्स तो लगते हैं। फजर के बाद सूरज तुलू होने के बाद अगर आप ये नमाज़ पढ़ लें तो इसको इशराक़ की नमाज़ कहते हैं। अगर आप 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock ऐसे टाइम्स में आप ये नमाज़ पढ़ेंगे तो इसे चाश्त कहते हैं। और अगर आप ज़वाल के टाइम के क़रीब अगर आप ये नमाज़ पढ़ेंगे तो इसे अवाबीन कहते हैं। अवाबीन इसलिए कहते हैं कि वापस पलटने को अवाबीन कहते हैं। जब ऊँट के बच्चे धूप सेकने के लिए आते हैं और धूप की तपिश से, धूप की गर्मी से जब उनके खुर गर्म हो जाते हैं तो वापस अपनी माँओं की तरफ जाते हैं तो उसे अवाब कहते हैं। अवाब कहते हैं पलटने वाले को। तो अगर ये धूप की तपिश बढ़ जाने के वक्त पढ़ें तो इसे अवाबीन कहते हैं। तो ये नमाज 2 से लेकर 8 रकातों तक पढ़ी जा सकती है, लेकिन अगर आप 2 रकात पढ़ रहे हैं तो सवाब तो अगर आप 2 रकात पढ़ रहे हैं तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन हदीस में आता है कि एटलीस्ट 4 रकात पढ़ें। अगर आप सवाब चाहते हैं तो 4 रकात पढ़ें, लेकिन ये नमाज 2 रकातों से लेकर 8 रकात तक भी पढ़ी जाती है, लेकिन हदीस के मुताबिक 4 रकात पढ़ें तो बेहतर है। तो अल्लाह पाक हमें सबको सही दिन की नॉलेज हासिल करके सही इबादत करने का तरीक़ा सिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन कुछ लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि अवाबीन मग़रिब के बाद पढ़ी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन टाइम ही जो है सूरज के तुलू होने के बाद स्टार्ट होता है और ज़वाल के पहले ख़त्म हो जाता है। और डिफरेंट टाइम्स में इसका डिफरेंट नेम्स हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हूँ। अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क़रीब होने का मौका अता करे, सजदे करने और नमाज़ें पढ़ने, अल्लाह पाक के क़रीब होने की तौफ़ीक़ हमें नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।